जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज ऑफिशियली तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन 2.2 स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये आपके सामने पीछे नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, और ये पूरा एक्सरसाइज से पहले का ही काम है। ये सारी बातें आपको एक्सरसाइज से पहले आती होंगी तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं? मैंने कुछ चीज़ें सॉल्व की हैं, कुछ थोड़ी सी जो है वो मेंशन की हुई है ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे, वरना ये लेक्चर 35-40 मिनट का जो है वो हो जाना, जो कि फिर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। अच्छा बेटे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। ठीक है, तो बिलफर्ज हमारे पास x किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और क्यूब रूट किसे कहा जाता है? 1/3। क्यूब रूट यही होता है ना हमारे पास, ये वाला थर्ड रूट जिसको कहते हैं, या क्यूब रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 1/3 नहीं होती। सो x हमारे पास 1/3 था, तो चूंकि हमने इसका क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 का क्यूब रूट, 1 की पावर 1/3 जो है वो हमने लेना है। तो अब यहाँ पे इस 1/3 को कैंसिल करने का क्या तरीका है? दोनों तरफ मैं क्या ले लूँ? क्यूब ले लूँ, स्क्वायर नहीं, क्यूब ले लूँ। दोनों तरफ मैंने क्या लेना है? क्यूब लेना है, क्योंकि 1/3 है तो क्यूब लूँगा तो 3 और 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो इधर मैंने x का क्यूब लिया तो x क्यूब हो जाएगा, और 1 पावर 1/3 का क्यूब लिया तो ये 3 और 1/3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बच गया? जस्ट 1। इस 1 को जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये -1 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास 1 हो या 1 की पावर 3 हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 1 पावर 3 भी 1 के ही इक्वल होता है। तो मैंने इसको फार्मूला बनाने के लिए, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ, मैंने 1 को 1 का क्यूब बना के लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला बन गया जो कि a क्यूब माइनस b क्यूब है। मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस दे देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था तो क्यूब छुपा लेंगे, a माइनस b, फिर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके a b दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था बच्चों फार्मूला। इस फार्मूला के तहत मैंने इसको ओपन कर लिया। तो ये हमारे पास देखो, सबसे पहले मैंने इन दोनों के क्यूब्स छुपा लिए, x माइनस 1, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस है तो प्लस करके 1 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो x ही आ जाएगा, या x मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो x ही आ जाएगा। अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। सो x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर इसको रीअरेंज भी कर लिया, प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 1। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो या तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1, सब की वैल्यूज हमारे पास 1 1 1 आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने -1 लिख दिया जी। अच्छा, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या थी? 1, तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1 आ जाएगा। तो -1 ये -1 नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 × 1 तो -4 ही रहेगा। 1 - 4 कितना बच जाएगा? -3। बाकी सेम टू सेम है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 को इस तरह से लिखा जा सकता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3 ही हो जाएगा ना। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो आपने लॉज ऑफ रेडिकल्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 से पहले लॉज ऑफ रेडिकल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। उसमें आपने ये देखा था कि अगर दो वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंडर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उन दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। तो मैंने -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? चैप्टर नंबर 2 2.6 से पहले आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा आयोटा विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, या -1 का स्क्वायर रूट उसकी जगह आयोटा लिखा जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट आ रहा था उसकी जगह यहाँ पे मैं आगे आयोटा लिख सकता हूँ ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम ये कहें कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या आंसर आया? एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, दूसरी x की वैल्यू क्या आई है? प्लस के साथ, और तीसरी x की वैल्यू क्या होगी? माइनस के साथ। तो मैं ये कह सकता हूँ हेंस
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहला क्या है हमारे पास 1, दूसरा है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और तीसरा क्या है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यानी कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिए तो 3 वैल्यूज आई हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर 3 होगी तो वेरिएबल के आंसर कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, तो 3 आंसर आ गए। एक हमारे पास 1 आ गया, दूसरा हमारे पास -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 और तीसरा क्या आ गया, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास ये 3 आंसर्स आ गए हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, ये बात क्लियर होगी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेंगे तो क्या आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, 1 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दोनों में ही आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास ये वाली वैल्यू और एक हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये 2 वैल्यूज आई हैं ना। वो कह रहा है एक तो हमारे पास 1 था आंसर, अगर मैं इसको इफ ये वाली जो प्लस वाली वैल्यू है इसको मैं कह दूं ओमेगा, ये W की तरह का होता है लेकिन थोड़ा सा राउंड होता है और इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। अगर एक फर्स्ट वैल्यू प्लस वाली ओमेगा होगी तो दूसरी वाली जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और अगर इसको मैं ओमेगा कहूँगा तो फिर ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ये दोनों के आप नाम जो है वो रख सकते हैं। अगर एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप एक को ओमेगा स्क्वायर कहोगे तो पहले वाला ओमेगा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे, इनके नेम्स हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। वो कह रहा है अगर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, मैं उसका स्क्वायर लूंगा तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू ये वाली गिवन है, मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो सिंप्लीफाई करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अभी मैं इसका प्रूव करवाऊंगा, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे आयोटा की फॉर्म में मैंने सिंप्लीफाई कर लिया था, लेकिन जब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूँगा। इससे आगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज नहीं किया, वो यहाँ पे करना था तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया था। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको आपने याद रखना है, यहीं से मैं आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू बेटे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखिएगा बेटे, ये मेरे पास गिवन है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका स्क्वायर लूंगा तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लेट मेरे पास है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर, ये मेरे पास मौजूद है। मैंने इसका क्या करना है बेटे, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट स्क्वायर अलहदा और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 उसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और b की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ये माइनस और ये प्लस, -3 हो जाएगा बच्चे, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 4 जी। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, यानी कि ये प्लस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 2 बच जाएगा ना। अब अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लूँ, सिर्फ 2 कॉमन ले लूँ तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4 बच जाएगा, और ये कैंसिल करो तो क्या बन गया बच्चों, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। देखो मैं प्लस वाली वैल्यू लेके चला था, स्क्वायर लिया तो सिंप्लीफाई करके माइनस वाली वैल्यू आ गई है। अगर आप माइनस वाली का स्क्वायर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये आएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, खुद कीजिएगा, बुक में सॉल्व है लेकिन आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है बच्चे बात, ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। समझ आइए, अच्छा जी। उसके बाद बचे, ये मैंने एक प्रूव करवा दिया, दूसरा आप खुद कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अच्छा एक बात बेटे और समझ लीजिएगा, ये जो हमारे पास 1 आया है ये हमारे पास रियल नंबर की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, जबकि ये जो हमारे पास
आयोटा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उसके, ये हमारे पास रियल है और ये दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। अब वो ये हमने पहली प्रॉपर्टी ये देख ली है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर हम स्क्वायर लें, एक का स्क्वायर लें तो दूसरा बन जाएगा, दूसरा का स्क्वायर लेंगे तो पहला बन जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे के उलट होंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बेटे वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। एमसीक्यूज कैसे आएगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1, -1, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, और ये आपकी एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज मौजूद है, आई थिंक सो। पेज नंबर निकालिएगा ज़रा आप, ये देखो बेटे पेज नंबर है 45 और इसका एमसीक्यूज नंबर है 6। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1, -1, 3, तो इसका आंसर है 1। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना, अभी हमने इसको साबित भी करना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। देखो बच्चे, जब 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और वो बटे की शक्ल में हो, तो आप नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। सिर्फ अगर आप गौर से देखें बेटे, इसमें डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा ना। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये देखो, ये एक दफ़ा प्लस के साथ है और एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो -1 होल का स्क्वायर और दरमियान में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिखा जा सकता है बच्चों। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। साबित हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये एमसीक्यूज है और मैंने आपको प्रूफ भी करवा दी है। क्लियर हो की बात बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब ये एक लिखा हुआ है क्यूब रूट ओमेगा पावर 3 विच इज इक्वल टू 1, ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? 1 मिनट में अभी बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया था? अगर एक को मैं ओमेगा कहूं तो दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। अब हमारे पास एक्चुअल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं? 3 है। एक है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इनको बजाय इसकी वैल्यूज की शक्ल में मैं अगर इनको ओमेगा के फॉर्म में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है? देखो जरा, पहला था हमारे पास 1, ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास? ओमेगा, तीसरा हमारे पास क्या था? ओमेगा स्क्वायर, और इस सब को सिंपलीफाई करके आंसर क्या आया है? 1 नहीं आया। अब 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? ओमेगा ही आंसर आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओमेगा क्यूब के नहीं इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 1। तो ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। लेकिन अभी हमने ये साबित नहीं करना था, हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि वो ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर मेरे पास ओमेगा होगा तो वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो जब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, तो ओमेगा क्यूब को इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है ना। और अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ या ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ, बिलफर्ज मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लायर उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हमारे पास ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। और अगर यहीं से मैं ओमेगा की नहीं बल्कि ओमेगा
स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा बेटे, ओमेगा स्क्वायर यहां बच जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे, ये ओमेगा जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा। और देखो हमने ये प्रॉपर्टी साबित कर ली है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जो ओमेगा है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात बच्चे? आगे चलें जरा। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज है, और ये आपकी एक्सरसाइज का 5वां एमसीक्यूज है। निकालें जरा, लिखा हुआ है पेज नंबर 45। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट तो 1 के इक्वल होगा, सम 0 के इक्वल होगा। ठीक है, लिखा हुआ है इन्होंने 0, 1, -1 और 3, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं ये आपको साबित करके दूंगा कि इन तीनों को अगर हम जमा कर लें तो जवाब 0 आता है। इन तीनों को अगर हम जमा कर लें तो जवाब क्या आता है, 0 आता है। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो ये आगे भी इंशाल्लाह हो जाएगा बेटे। अब देखिएगा ज़रा, इन तीनों को मैंने ऐड करना है। ऐड करना है तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा बेटे, 1 ओवर 1, इसके बटे के नीचे 2, इसके बटे के नीचे भी 2, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 ही बनेगा ना। 2 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर 2, 2 को ऊपर वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही बच जाएगा, प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, वैसे का वैसे, दरम्यान में प्लस था मैंने प्लस लगा दिया, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बच गया, ये भी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, वैसे का वैसे। अब ये चूंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने, माइनस होता तो सबके साइन चेंज हो जाते। तो ये 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। देखो बच्चे, छुरे फिरते नजर आ रहे हैं कहीं, क्या क्या छुरा फिर रहा है आपको नजर आ रहा है? ये देखो जरा, ये हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये कट गए बच्चे। उसके बाद हमारे पास है प्लस का 2 और -1 क्या है, 2 -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे, -1 -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। -2 और 2 ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0 नहीं बचेगा, ऊपर बटे के ऊपर क्या बच गया, 0। 0 डिवाइडेड बाय 2 0 के ही इक्वल होता है। 0 बटा कुछ भी हो तो ये किसके इक्वल होता है, साबित क्या करना था, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये हमने ये बात भी बच्चे साबित कर ली है। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एमसीक्यूज है बेटे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बेटे हमने एक चीज़ जो है ना और निकाल लेनी है। यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला था, जब हमने तीनों का प्रोडक्ट लिया था तो वो किसके इक्वल आया था बच्चों, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट लिया तो 1 के इक्वल आया था। तो उससे जो हमने रिजल्ट निकाला, जो आपके क्वेश्चंस के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा, रिजल्ट हमने क्या निकाला था, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा सारा सिंप्लीफाई होने के बाद ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया था ना। इसको आपने दिल पे लिख लेना बेटे, समझ आ गई है? इसको आपने दिल पे लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने। यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला है, पहला हमारे पास क्यूब रूट क्या था 1, दूसरा क्या था ओमेगा, तीसरा क्या था ओमेगा स्क्वायर, और तीनों को जमा करके जवाब क्या आया था, 0 आया था। यहाँ से हम 3 रिजल्ट्स और निकालेंगे बेटे। नंबर 1 इज, पहला क्या था बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल था। किसके इक्वल था, 0 के। इसको बेटे आपने याद रख लेना है, एक रिजल्ट हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाह रहा हूं ओमेगा की, तो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 प्लस का जाके उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर जाके उधर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है बच्चे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर यहीं रहने देंगे, -1 उधर +1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का ओमेगा उधर जाके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। और एक रिजल्ट और भी निकाल सकते हैं, अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों की वैल्यू चाहिए हो तो ये प्लस उधर जाके -1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। ये सारे वो रिजल्ट्स हैं जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है,
मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो हम निकाल सकते हैं। कभी हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी, कभी हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, कभी हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए होगी, कभी हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, कभी हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। सब यहीं से निकलेंगे और बेसिक आपने याद रखना है वो ये इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल, और तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर होगी है बच्चे? अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह सुबह, ठीक है? लेकिन उससे पहले बच्चों ये आपने सारी चीज़ें याद करके आनी है। अब इन्होंने ये जो रिजल्ट्स निकाले हुए हैं पेज नंबर 24 के ऊपर देख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से वो कह रहा है कि हम 3 रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस ओमेगा के इक्वल होगी। दूसरी दफ़ा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। निकाली हुई है हमने। और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि अगर हम जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की वैल्यू निकालना चाहें तो वो -1 के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? जहाँ से जिसका भी आप रिजल्ट निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। किसी एक का, कोई से 2 का कम्बिनेशन कर लें तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये अपने क्वेश्चंस की ज़रूरत के मुताबिक हम उसके अंदर इस्तेमाल भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? और एक और बात बेटे यहाँ पे दी है, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। पेज नंबर 24 के ऊपर लिखा हुआ है रिमेंबर। क्या लिखा हुआ है? रिमेंबर लिखा हुआ है। ओमेगा पावर 4 विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, और ओमेगा पावर 4 वैसे का वैसे इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा पावर 4 किसके इक्वल आ गया? ये ओमेगा पावर 4 ओमेगा के भी इक्वल होता है। ये भी MCQs है, ठीक है बच्चे? तो ये इस तरह से जो है वो अभी आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर जो है वो 1 देख लें, 2 देख लें, 3 देख लें, 4 देख लें, उसके बाद 7 देख लें, 8 देख लें। इन सब के अंदर यही ओमेगा वाला रोला शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी तो आपको बेटे ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ आप इसमें फंस के बैठ जाएंगे, ठीक है? और ये इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये 2 रूल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। ये बार बार इस्तेमाल होने हैं। हस्बे तौफीक हस्बे ज़रूरत हम इसकी अल्टरेशन करते रहेंगे, ठीक है? और इनको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है बच्चे? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बैक वक्त सॉल्व करवा दूंगा। 3, 4, 5 अगले दिन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है बच्चे? अल्लाह हाफिज़।